फ्रेंड्स, मनी मंत्रा सिंप्लीफाइड इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रिसेंटली ही QRMP ये जो GST में स्कीम लाई गई है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हमारा डिस्कशन क्वेश्चन आंसर फॉर्म में रहेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ QRMP स्कीम? QRMP scheme, that is quarterly returns with monthly payment scheme, is for small taxpayers to file their Form GSTR1 and Form GSTR3B returns on quarterly basis while paying their tax dues monthly through a simple challan. तो दोस्तों, GSTR1 और GSTR3B ये जो दोनों रिटर्न्स है वो आपको इस स्कीम में क्वार्टरली फाइल करने हैं और जो भी आपकी मंथली GST लायबिलिटी है वो एक चालान के द्वारा आपको भरनी है। इज़ दिस स्कीम अवेलेबल टू एवरीवन? नो, दिस स्कीम इज़ अवेलेबल ओनली टू दोज हु आर लायबल टू फाइल GSTR1 एंड GSTR3B रिटर्न्स। जो टैक्स पेयर्स GSTR1 और 3B ये रिटर्न्स भरते हैं उनके लिए ही ये स्कीम लागू है। एम आई एलिजिबल फॉर द स्कीम? All taxpayers whose aggregate turnover is up to rupees 5 crore in the current and preceding financial year and have filed their last due GSTR 3B return are eligible for this scheme. तो दोस्तों, ये स्कीम किनको लागू है या फिर इस स्कीम में कौन आ सकता है? तो जिनका पिछले साल का या फिर करंट साल का एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ तक है, 5 करोड़ के ऊपर नहीं है लेकिन 5 करोड़ तक है, और जिन्होंने अपना लास्ट GSTR 3B यानी जो मंथली रिटर्न है वो फाइल किया है उनको ये स्कीम लागू है। हाउ डू आई अवेल दिस स्कीम? टैक्सपेयर कैन ऑप्ट अवेल द स्कीम and opt out exit if they don't wish to continue quarterly filing by navigating to login services returns opt in for quarterly returns। ये स्कीम हमें कैसे मिल सकती है? इस क्वेश्चन का आंसर है तो आपको ये स्कीम बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आपका 5 करोड़ के नीचे टर्नओवर है तो आपने अगर कुछ भी एक्शन लिया नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट डिपार्टमेंट ने GST वेबसाइट पे आपको ये स्कीम लागू कर दी है। ये बात ध्यान रखिए, अगर आपके कंसल्टेंट ने, आपके CA ने इसमें अगर जो टाइम लिमिट दिया था उससे पहले कुछ भी एक्शन लिया नहीं है तो आपको ये स्कीम ऑलरेडी सिस्टम में ही लागू हो चुकी होगी। लेकिन अब आपको इसको अगर ऑप्ट आउट करना है तो नीचे दिए गए क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें आपको उसका उत्तर मिलेगा, और ये जो पाथ, नेविगेशन पाथ दिया है उस हिसाब से आपको जाके वो ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। Can I avail the scheme at any time? You can opt in or opt out of the scheme as follows। अगर आपको स्कीम में आना है, अगर आप आए नहीं हैं बाय गवर्नमेंट सिस्टम, और अगर आप आए हैं लेकिन आपको इस स्कीम से बाहर जाना है तो इसमें क्या टाइम पीरियड है ये नीचे दिए टेबल में लिखा है। Q1 दैट इज़ अप्रैल मई जून, ये जो क्वार्टर होगा उसके लिए आपको 1 फरवरी टू 30 अप्रैल के बीच में ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। सेकंड क्वार्टर के लिए आपको 1 मई टू 31 जुलाई तक पीरियड है ऑप्शन चूज़ करने के लिए। थर्ड क्वार्टर के लिए 1 अगस्त टू 31 अक्टूबर के दरमियान आप ऑप्शन ले सकते हैं, और फोर्थ क्वार्टर जो कि जनवरी टू मार्च है उसके लिए आपको 1 नवंबर टू 31 जनवरी इस पीरियड के दौरान ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। तो आपको अगर ये स्कीम चाहिए तो आप इसमें इस पीरियड के दरमियान ऑप्शन ले सकते हैं अगर आप इस स्कीम में ऑलरेडी नहीं है, और अगर ऑलरेडी आप स्कीम में आ चुके हैं गवर्नमेंट की साइट पे अगर आप देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे है पिछले साल में, तो आप अगर आ चुके हैं इस स्कीम में तो आपको अगर ऑप्ट आउट करना है, इस स्कीम से बाहर निकलना है तो ये पीरियड आप ध्यान रखिए। Do I need to enter the scheme every quarter to avail its benefit? No, once opted in, the scheme will continue for you unless you decide to exit or opt out। आपने अगर एक बार ये स्कीम चूज़ कर ली तो आपको बार बार हर क्वार्टर को ये चूज़ नहीं करनी है। अगर आपको ऑप्ट आउट करनी है तो आप इसमें ऑप्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन दिए गए पीरियड के हिसाब से। तो अगर आपने एक बार ये चूज़ कर ली स्कीम, या फिर जो भी ऑप्शन आपने चूज़ कर लिया वो आपको कंटिन्यू लागू रहेगा जब तक आप उसको चेंज नहीं करते।
My aggregate turnover is less than 5 crore, but still the system does not allow me to opt in for the scheme. अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है कि आपका टर्नओवर तो 5 लाख से कम है, लेकिन सिस्टम ने अभी तक आपको ये स्कीम में लिया नहीं है, तो क्या करना चाहिए? प्लीज़ चेक इफ़ यू हैव फाइल्ड योर लास्ट GSTR 3B फॉर more details on the turnover. Please visit to the site. If you want to get your turnover updated, please lodge your grievance at selfservice.gstsystem.in. तो आपका जो भी 5 करोड़ के नीचे टर्नओवर है और आपको अगर ये स्कीम मिली नहीं है, तो आप ये देखिए कि आपका लास्ट GSTR 3B फाइल हुआ है या नहीं। और अगर फाइल हुआ है तो आप टर्नओवर का जो उन्होंने मेथड है वो डिस्प्ले किया है वेबसाइट पे, आपके लॉगिन में वो आपको मिलेगा। और उसमें अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसके नीचे ही उन्होंने ये एक वेबसाइट यानी ईमेल आईडी दिया है, उसमें आप कंप्लेंट लॉन्च करके क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। आई हैव मल्टीपल GSTNs on the same PAN in different states. Can I opt in for different frequency in different state? दोस्तों, अगर आपका एक से ज़्यादा स्टेट में, एक से ज़्यादा राज्यों में अगर बिज़नेस है और हर एक स्टेट में आपने अलग से GST नंबर निकाला है, लेकिन आपका पैन नंबर तो बिज़नेस का एक ही होगा, तो एक ही पैन नंबर पे आपने अलग अलग स्टेट्स में GST नंबर लिया है, तो क्या आप इसमें हर एक जो राज्य का GST नंबर है उसके हिसाब से ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट जो भी आपको चाहिए वो कर सकते हैं? तो उसका आंसर यस है। यस, यू मे ऑप्ट इन फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मंथली और क्वार्टरली इन डिफरेंट स्टेट। तो हर एक स्टेट के लिए आप अलग से ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। आपको ये स्कीम कौन से स्टेट में चाहिए, कौन से नंबर के लिए और कौन से नंबर के लिए नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से आप हर एक स्टेट के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम व्हेन is the scheme available? The scheme will be made available from 1st January 2020 onwards. You may opt in anytime after 5th December 2020. तो ये जो स्कीम है ये 1 जनवरी 2020 से लागू हो गई है और आपको जो भी ऑप्शन लेना था वो 5th दिसंबर 2020 तक था। I have received an email saying I have been defaulted to scheme. What should I do? If your aggregate turnover for financial year 1920 is up to 5 crore and you have filed your GSTR 3B for the month of October by 30th November, you may be defaulted to the scheme by the system. If you wish to remain in the scheme, then you may not take any action and file your returns by the due date in April 2021. However, if you wish to exit the scheme, you may do so by 31st January 2021. तो दोस्तों, आपको अगर ऐसा ईमेल आया है, इंटीमेशन आया है कि आप डिफ़ॉल्टेड यानी आपको अगर बाय डिफ़ॉल्ट ये स्कीम लागू हो गई है, तो आप क्या कर सकते हैं? जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया है कि 5 करोड़ के नीचे अगर आपका 1920 में टर्नओवर है और आपने GSTR 3B अक्टूबर का नवंबर में भर दिया है, तो आपको तो सिस्टम ही इस स्कीम में ऑटोमेटिकली डाल देगी अगर आप कोई एक्शन 31 जनवरी तक नहीं लेते हैं। तो अगर आपने 31 जनवरी तक आपने कुछ भी ऑप्शन एक्टिवेट किया नहीं है अपनी तरफ से, तो बाय डिफ़ॉल्ट इस केस में आपको ये स्कीम लागू हो जाएगी। I am eligible for the scheme but was not defaulted to the scheme. What should I do? You may enter the scheme by navigating login, services, returns, opt-in for quarterly returns. For detailed steps, you may click the website. So, आप अगर एलिजिबल है बट सिस्टम ने आपको बाय डिफ़ॉल्ट स्कीम में लाया नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आपको अपने लॉगिन में जाना है, सर्विसेज में रिटर्न्स का जो ऑप्शन है वहाँ ऑप्ट इन का एक ऑप्शन होगा, उसमें जाके आपको वहाँ क्लिक करना है। तो अब हम देखते हैं अभी जो 2 महीने हैं यानी जनवरी और फरवरी 2021 उसमें क्या करना है। Do I have to do anything in the first 2 months of the quarter? Yes, you have to generate a payment challan for the first 2 months of the quarter. You have an option to either self-assess your liability
or pay 35% of cash liability paid in GSTR 3B for the last quarter in case where GSTR 3B was filed quarterly, or 100% of cash liability paid in 3B for the last month in case where 3B was filed monthly through a challan. However, you do not have to take any action in the following cases. A. Aggregate balance in your electronic cash ledger and electronic credit ledger is greater than liability for the month. And B. You have no or nil liability for the month. तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी जनवरी और फरवरी में एज ए टैक्स पेयर हमको क्या एक्शन लेना है। तो ये जनवरी और फरवरी 2021 में हमें दो ऑप्शन है। एक तो हम सेल्फ असेस करें हमारी लायबिलिटी, जो भी सेल और परचेस का डाटा है उसमें से हम जो सेल्फ असेसमेंट करते थे पहले और हमारा 3B रिटर्न भरते थे, उस हिसाब से वो लायबिलिटी जो भी आती है जीएसटी की आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट ऑफ इनपुट टैक्स लायबिलिटी और प्रीवियस क्रेडिट बैलेंस जो भी आता है वो पे कर दे। और दूसरा एक ऑप्शन इसमें है कि 35% कैश लायबिलिटी आप पे कर सकते हैं, 35% ऑफ विच, तो लास्ट क्वार्टर में जो आपने 3B रिटर्न भरा उसमें जो भी आपने टैक्स लायबिलिटी पे की है उसका 35%। अगर आपका 3B क्वार्टरली नहीं था तो आपने मंथली 3B फाइल किया होगा, तो मंथली 3B जो भी लास्ट आपका है उसका 100% जो भी आपने कैश लायबिलिटी उस टाइम पे भरी होगी उतनी ही सेम आपको ये 3B में, यानी ये जो अभी जनवरी का चलन होगा उसमें भरना पड़ेगा। तो आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, 35% और सेल्फ असेस टैक्स लायबिलिटी। सेल्फ असेसमेंट यानी जो भी पहले की मेथड थी स्कीम के पहले हम जो भी 3B रिटर्न भरते समय करते थे उसी सिस्टम से हमको टैक्स लायबिलिटी निकालनी है और वो चलन पे करना है। और दूसरा ऑप्शन जो है वो है आपने जो भी लास्ट रिटर्न भरा है ये स्कीम आने से पहले उसमें जो भी आपने कैश पेमेंट किया है, जो भी आपने कैश चलन भरा है उसका 35% आपको जो है अमाउंट वो जो जनवरी और फरवरी ये महीने में 35% ऐसा भरना है। तो इसमें अगर आपका 3B क्वार्टरली था तो 35% पूरे क्वार्टर का जो अमाउंट आपका कैश में पे किया है उसका 35%, या फिर आपका 3B मंथली था तो जो भी आपका लास्ट 3B मंथली में जो भी आपने टैक्स किया है यानी दिसंबर 2020 के उसका 100% आपको भरना पड़ेगा। लेकिन अभी इसमें भी आपको भरने की ज़रूरत कब नहीं है ये टैक्स पेमेंट, जब आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कोई बैलेंस ज़्यादा हो या फिर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ज़्यादा बैलेंस है आपके लायबिलिटी से भी। ये जो आप सेल्फ असेसमेंट लायबिलिटी भरेंगे या फिर आप जो भी 35% ऑफ लास्ट क्वार्टर और 100% ऑफ लास्ट मंथ जो भी भरेंगे, ये अमाउंट अगर कैश लेजर में जो भी बैलेंस है या फिर क्रेडिट लेजर में जो भी बैलेंस है उससे कम है तो आपको कुछ भी भरने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको कुछ टैक्स लायबिलिटी आती ही नहीं है यानी नील टैक्स लायबिलिटी है तो पेमेंट करने का सवाल ही नहीं है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाय व्हेन डू आई हैव टू डिपॉजिट सच अमाउंट? So generally challan is to be generated by 25th of next month. For example, for the month of January, challan has to be generated by 25th of February. However, there may be instances where such date may be extended by the government. आपको 25th of next month तक जो है आपका जो चलन होगा वो आपको पे करना होगा। तो इसमें भी गवर्नमेंट अगर एक्सटेंशन दे सकती है तो दे देगी। व्हाट इज़ सेल्फ असेसमेंट लायबिलिटी? अभी क्वेश्चन नंबर 12 में जो भी हमने समझा है तो उसमें सेल्फ असेसमेंट लायबिलिटी हमने जो है उसकी बात की। तो सेल्फ असेसमेंट लायबिलिटी मीन्स दैट यू कैलकुलेट योर टैक्सेस फॉर अ मंथ बाय एस्केटेनिंग आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द मंथ एंड योर अवेलेबल इनपुट टैक्स क्रेडिट। अ चलन में बी जनरेटेड फॉर द अमाउंट ऑफ सेल्फ असेस्ड लायबिलिटी। तो आपको आपका जो भी आउटपुट
टैक्स है उसमें से इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करके जो भी लायबिलिटी आती है उसे सेल्फ असेसमेंट लायबिलिटी कहते हैं। तो आपको जब चलन चूज़ करना है उसमें उन्होंने दिया है कि मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न्स, ये जो ऑप्शन है वो आपको चूज़ करना है। हाउ डू आई जनरेट अ चलान? तो वेबसाइट पे आप अगर लॉगिन करेंगे तो आपको वहाँ एक पाथ मिलेगा चलान्स में। आप जाके जनरेट चलान में वहाँ आपको ऑप्शन मिलेंगे। QRMP मेथड से एक ऑप्शन रहेगा और एक अदर पेमेंट्स। तो आपको मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टर रिटर्न्स, ये जो ऑप्शन है वहाँ वो चूज़ करना पड़ेगा। और उसमें भी वो फिर सेल्फ असेसमेंट लायबिलिटी और 35% यानी जो है फिक्स सम मेथड, ये दोनों ऑप्शन दिखाएगा। तो उसमें से आपको चूज़ करना होगा जो भी आपका टैक्स लायबिलिटी आपने कैलकुलेट की है उस हिसाब से। If I have deposited cash in the first month, can the same be accounted for adequate cash in the cash ledger for the second month? No. It may be noted that cash deposited in the first month against your liability for the first month cannot be considered for balance for your electronic cash ledger for the second month. The action to be taken in the second month should be considered based on balance in cash ledger after the deposit made for the first month. तो आपका जो फर्स्ट मंथ में यानी जनवरी में आप जो भी पेमेंट करेंगे वो आपका कैश लेजर में बैलेंस अवेलेबल है ऐसा नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो आपका लायबिलिटी का पेमेंट होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपके सेकंड मंथ का जब आप पेमेंट करेंगे तो उसके लिए वो ग्राह्य नहीं होगा। आपको जो भी टैक्स लायबिलिटी आती है वो फिर से कैलकुलेट करके वो भरनी पड़ेगी। व्हाट इज़ 35% ऑप्शन? तो दोस्तों 35% ऑप्शन क्या है ये यहाँ ज़्यादा डिटेल में दिया है। इफ़ यू डू नॉट वांट टू पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स देन यू मे सिंपली डिपॉजिट 35% ऑफ नेट कैश पेड बाय यू इन लास्ट क्वार्टर GSTR 3B फाइल और 100% ऑफ नेट कैश पेड इन योर लास्ट मंथली GSTR 3B विच एवर इज़ एप्लीकेबल। तो 35% का ऑप्शन क्या है? जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 में डिस्कस किया कि आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स नहीं भरना है तो आप 35% ऑफ नेट कैश पेड इन द लास्ट क्वार्टर इफ़ यू आर फाइलिंग GSTR 3B क्वार्टरली, अगर आप 3B क्वार्टरली भरते थे तो लास्ट क्वार्टर में जो 3B भरा है उसमें जो भी आपने कैश पेमेंट किया है GST का उसका 35% आप भर सकते हैं। और अगर आप मंथली 3B भरते थे तो लास्ट मंथ में आपने जो भी GST पेमेंट किया है वही अमाउंट, सेम अमाउंट आपको इस टाइम पे जनवरी में भरनी पड़ेगी। सो GSTR 3B यानी जो मंथली था या क्वार्टरली था उस पर आपका ये जो पेमेंट का स्ट्रक्चर है, परसेंटेज है, वो डिपेंड रहेगा। 35% इन केस ऑफ क्वार्टरली 3B एंड 100% इन केस ऑफ मंथली। सो दिस इज़ वेरी important. Please note that while generating this challan, please choose monthly payment for quarterly return 35% as the reason for making the payment. आपको वेबसाइट पे जो भी है पेमेंट वो मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न 35% ये ऑप्शन चूज़ करके पेमेंट करना है। दिस विल बी an auto calculated system generated challan and no calculation assessment has to be done by you. Taxpayer may note that no interest will be payable in case the tax due is paid in the first 2 months of the quarter by way of depositing auto-calculated system-generated challan as detailed in the by 25th of the succeeding month. So it is auto-calculated। जो भी आपको पेमेंट ये करना है, अगर आप 35% ऑप्शन में जाते हैं तो ये पाथ जो दिया गया है मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न्स 35%, इसमें अगर आप क्लिक करते हैं तो वहाँ आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके एक फ़िगर सामने आएगी, वो आपको पे करनी है। इसमें आपको खुद को कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं है। तो इसमें आपको सिर्फ ऑप्शन चूज़ करना है 35% क्वार्टरली जो है वो, या फिर मंथली जो भी आपने लास्ट भरा है उसका 35%। सो मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न्स 35%, ये अगर आप ऑप्शन चूज़ करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगा और वो आपको पेमेंट करना है। इसमें ऑटो कैलकुलेटेड सिस्टम जनरेटेड जो भी चलन आप भरेंगे बिफोर 25th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, उसके बाद आपको कुछ भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा।
At some places I see 100% auto population instead of 35%. Why is that? If your last form GST or 3B file was for complete quarter, then the system will generate 35% of your last quarter net cash paid. However, if your last form GST or 3B file was for one complete month, then the system will generate 100% of last month net cash paid. You need not worry for this, as this is completely system generated process. तो दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, उसका ही डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है कि कुछ लोगों को ऐसा आया है कि 100% ऑटो पॉपुलेशन इंस्टेड ऑफ 35%. वाई इज़ दैट? तो यहाँ कुछ लोगों का 100% ऑटो पॉपुलेट हुआ है, ऐसा उनका बोलना है. लेकिन इसका कारण यह है कि अगर आप क्वार्टरली 3B रिटर्न भरते थे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम 35% ऑफ फुल क्वार्टर जो भी अमाउंट आएगी वो लेगी. पिछले दिसंबर क्वार्टर में आपने जो भी नेट कैश पेमेंट किया है पूरे क्वार्टर में, उसका 35% सिस्टम लेगी. लेकिन आपका 3B रिटर्न अगर मंथली था तो सिस्टम जो भी लास्ट मंथली रिटर्न आपका गया है, फॉर एग्जांपल दिसंबर का लास्ट मंथ का 3B रिटर्न गया है, तो उसका 100% टैक्स वो इस टाइम जनवरी में दिखाएगी. सो 100% ऑटो पॉपुलेशन जो आता है वो उसी वजह से आता है कि आपका 3B रिटर्न जो था वो मंथली था. इसका मतलब इज़ एवरीवन अलाउड टू फाइल सेल्फ असेसमेंट एंड 35% चालान? Self assessment can be done by all quarterly taxpayers. However, 35% challan will not be made available for following persons: new taxpayer who have opted out for the composition scheme, and those who have not filed their last 3B. So self-assessment can be done by all quarterly taxpayers. सेल्फ असेसमेंट का ऑप्शन तो सबके लिए खुला है, लेकिन 35% का जो भी ऑप्शन है वो नीचे दिए गए टैक्सपेयर को नहीं है. न्यू टैक्सपेयर जिन्होंने रिसेंटली इसी साल में, यानी जिनका 1 साल पूरा नहीं हुआ है, रिसेंटली ही कुछ महीनों पहले जिन्होंने या फिर कुछ दिनों पहले जिन्होंने GST रजिस्ट्रेशन लिया है, वो टैक्सपेयर्स हु हैव ऑप्टेड आउट ऑफ कंपोजिशन स्कीम, जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम से बाहर अपना ऑप्शन लिया है. दोज हु हैव नॉट फाइल्ड देयर लास्ट 3B रिटर्न, जिन्होंने अपना लास्ट 3B रिटर्न भरा नहीं है, इनके लिए ये नहीं होगा 35% का ऑप्शन. इज़ इट मैंडेटरी फॉर एक्सरसाइजिंग द सेम ऑप्शन फॉर बोथ द मंथ्स? नो, यू मे चूज सेल्फ असेसमेंट और 35% एज पर योर ओन चॉइस फॉर एनी ऑफ द मंथ्स. सो दोनों महीनों के लिए सेम ऑप्शन चूज़ करें तो ऐसा कुछ नहीं है. आप जनवरी में पहले महीने में एक ऑप्शन चूज़ करके फरवरी में दूसरा ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं. इज़ देयर एनी लेट फी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स for any of the first 2 months? No, there is no late fee for delayed payment of tax for any of the first 2 months. तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि पहले जो 2 महीने हैं, जनवरी और फरवरी, उसमें अगर डिले होता है टैक्स पेमेंट में तो उसमें कुछ भी लेट फी नहीं लगेगी. हाउ डू आई व्यू माई चलन हिस्ट्री? चलन हिस्ट्री कैन बी फाउंड लॉगिंग टू GST पोर्टल एंड नेविगेटिंग टू सर्विसेज पेमेंट्स चलन हिस्ट्री. तो ये तो आपको पहले से ही मालूम है, यहाँ आपको सभी चलन का हिस्ट्री दिखेगा. Can I request for a cash ledger refund of any amount deposited in the month 1 and 2? No, cash ledger refund under this scheme will only be allowed after the form 3B for the quarter has been filed. For example, if any amount has been deposited for the month of January, it will only be allowed for refund once the form GST or 3B for the quarter ending March has been filed. तो दोस्तों, कैश पेमेंट आप अगर करते हैं तो उसका रिफ़ंड आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपका क्वार्टर का, यानी मार्च 2021 का क्वार्टरली रिटर्न्स जो है 3B फॉर्म वो सबमिट हो नहीं जाता. तो 3B फॉर्म जब आप क्वार्टरली सबमिट करेंगे इस QRMP स्कीम के हिसाब से मार्च के बाद, तभी आपको जो भी रिफ़ंड क्लेम करना है कैश पेमेंट का वो कर सकते हैं. कैन आई यूटिलाइज अमाउंट डिपॉजिटेड इन मंथ ऑफ M1 and M2 फॉर एनी अदर पर्पजेस? नो, यू कैनॉट यूटिलाइज दीज अमाउंट्स फॉर एनी अदर पर्पजेस before filing 3B for the quarter in which such deposit has been made. After filing 3B, such cash may be utilized for other purposes also. तो अगर आपको ये दोनों महीने में, यानी जनवरी और फरवरी में, आपने जो भी कैश पेमेंट किया है, जो भी चलन भरा है, उसका जो भी कैश लेजर में है
अमाउंट वो आप दूसरी किसी पेमेंट के लिए जीएसटी के जो बाकी के जो भी अगर आपको कुछ लायबिलिटी पे करनी है उसके लिए आप यूटिलाइज कर सकते हैं क्या? तो ऐसा अगर पूछा जाए तो उसका उत्तर है नो, यू कैन नॉट यूटिलाइज दैट अमाउंट। सो GSTR 3B जो क्वार्टरली है वो जब तक आप भरते नहीं हैं तब तक ये अमाउंट लॉक रहेगी, यानी उसका लॉक इन पीरियड जो आप मान सकते हैं वो तब तक है जब तक आप ये QRMP स्कीम में क्वार्टरली 3B रिटर्न आपका भरते नहीं है, यानी आफ्टर March. So I think this much is sufficient in today's video. I will prepare another video for remaining questions. So thanks for watching and goodbye.